जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है वो अगर आप सोचते हैं कि ये सब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो तो कितने समय में आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही अलग किस्म का पिक्चर देश को देखने को मिलेगा या एक रेवोल्यूशन जिसे कहा जाए। देखिए, ये सब चीजों में बहुत समय लगता है। आपने देखा कि टेलीकॉम रेवोल्यूशन में 20 साल लग गए। तो इट्स अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स। लेकिन अब टेलीकॉम की वजह से, आईटी की वजह से देश में कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमी बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर हैज रियली शोन ए लीड। हमारी इकोनॉमी कंपेयर टू अदर कंट्रीज is growing at 6, 7, 8%. In the process, we have created बहुत सारे मल्टीनेशनल्स अपने खुद के। अभी एक ऐसा समय आ गया है कि हम समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट की गति बढ़ेगी, लेकिन सब चीजों को समय लगेगा। अब देखिए, हम सब अभी समझते हैं कि हमारे वहां हायर एजुकेशन को सुधारना है, लेकिन हायर एजुकेशन को सुधारने के लिए 1 साल 2 साल नहीं लगेंगे, शायद 10 साल लगेंगे। हमें वोकेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, हमें स्कूल एजुकेशन सुधारना है, हमें रिसर्च को यूनिवर्सिटी में लाना है। ये सब चीजों के लिए ऑल वी आर डूइंग नाउ इज प्लांटिंग सीड्स। इट विल टेक टाइम। जैसे रेलवे रिफॉर्म्स की बात हो रही है, वो भी अभी काम शुरू होगा, तो इट विल टेक टाइम टू सी द रिजल्ट्स। सेम विथ लीगल रिफॉर्म्स, सेम विथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। लेकिन ये सरकार में एक नया मूड बना है। जो पब्लिक ने मैंडेट दिया कि हमें स्टेबिलिटी के लिए यूपीए गवर्नमेंट चाहिए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छा माहौल बना हुआ है, उसका फायदा उठाना है। सबको साथ मिलकर जो इंपॉर्टेंस इश्यूज हैं उस पर ध्यान देके आगे बढ़ना है। एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड आई हैव सेड एनी हेल्प आई कैन गिव, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। और क्या इसके लिए आप कुछ दिन भारत जाके रहेंगे, कैसे अब तो देखिए, ये जमाने में यू कैन बी एनीवेयर एंड वर्क। देयर इज वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑल काइंड्स ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। जब नॉलेज कमीशन में हम काम करते थे तो हम हर 8 वीक्स 2 वीक्स इंडिया में रहते थे। ऐसा कुछ करेंगे। डिस्टेंस इज नॉट ए प्रॉब्लम एनी मोर, इट यूज टू बी। अंतर अब कोई बड़ी चीज नहीं है। वी से इन टेलीकॉम दैट द डिस्टेंस इज डेड। रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी एक कमीशन पर आपकी नियुक्ति की घोषणा की है, तो क्या आपने ये स्वीकारा है ये पोस्ट, और ये कमीशन किस तरह का काम करेगा? टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर ध्यान दे के रेलवे को मॉडर्नाइज किया जाए। इसके लिए एक जगह रेलवे के पास बहुत सारा फाइबर ऑप्टिक्स है। वो फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से इट इज पॉसिबल कि हम लोग नई नई इंटरनेट सर्विसें ऑफर कर सकते हैं। उसकी वजह से सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये सब बातें ध्यान से देखी जाएगी। क्या आपका रोल एक भारत के साथ साथ ही एक वैश्विक स्तर पर या अमेरिका के स्तर पर कुछ ऐसी प्रपोजल्स हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? अभी शायद मैं वॉशिंगटन था लास्ट वीक, आई थिंक, और वीक बिफोर। वहां पे हम एक संस्था बड़ी एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, जिससे सब ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को हम
एक साथ लाके वी थिंक देयर इज अ नीड फॉर ए ग्लोबल मूवमेंट ऑन हायर एजुकेशन। तो ये एक नई संस्था बना रहे हैं। इट विल बी बेस्ड इन वॉशिंगटन, इट विल बी नॉन प्रॉफिट, तो उसका भी काम चल रहा है। एक आखिरी सवाल, ये जो एक ड्रीम है कि नॉलेज सोसाइटी इंडिया को बनाना, आपको क्या लगता है वो कितना मुमकिन है और कितनी जल्दी मुमकिन है? देखिए, ये सब चीजें जैसे हमने आपको पहले बताया 10 से 20 साल लेती है। हमें नॉलेज पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि हमारे वहां 550 मिलियन पीपल आर बिलो एज ऑफ 25। सो अपना देश जवान है। ये सब जवान लोगों के लिए नया काम ढूंढना है, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ये ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अगर हम ज्ञान पे ध्यान नहीं देंगे तो नया काम हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 4 साल पहले सोचा कि एक कमीशन बनाया जाए जो खाली ज्ञान पे ध्यान देगा। ये ज्ञान इतनी बड़ी एक्टिविटी है कि एक तरफ लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज, ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है और दूसरी तरफ रिसर्च, हायर एजुकेशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देना है। तीसरी तरफ एप्लीकेशंस पे ध्यान देना है, ई गवर्नेंस पे ध्यान देना है। सो नॉलेज कमीशन में 5 एरियाज थे जिस पे हमने फोकस किया: एक्सेस, कॉन्सेप्ट्स, क्रिएशन, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। सम टोटल 27 से 30 विषय पे चर्चा हुई और हर विषय पे एक ग्रुप बनाया गया, एक्सपर्ट ग्रुप्स, और उनके इनपुट से नॉलेज कमीशन ने काम किया और रिकमेंडेशंस दिए। अब ये 7 मिनिस्ट्रीज में फैले हुए हैं: आईटी, एजुकेशन, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत सारे पैसे 11th प्लान में एलोकेट किए हैं। In other words, this government is willing to put their money where their mouth was, which is a very positive sign. इतने सारे पैसे लगाए हैं तो काम होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।